अनुपात में क्या है 12, 15, 27 और 35 और हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं 3 से। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 3 से जब डिवाइड किए तो 3 चौका 12 ये तो गया, 3 पचे 15 यह भी कट गया, 3 नवा 27 यह भी कट गया, लेकिन यहाँ 35 नहीं कट पा रहा है, 35 को डिवाइड 3 नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यह गलत हो जाएगा, यानी अब यह डिवाइड होगा ही नहीं। तो फिर आपका वास्तविक अनुपात क्या रह जाएगा, जो है वही रह जाएगा। दैट मीन्स कितना रहेगा 12 अनुपात 15 अनुपात 27 अनुपात 35, 35 यही आपका रेशियो रहेगा, यही आपका अनुपात रहेगा। 12 अनुपात 15 अनुपात 27 अनुपात 35। क्लियर? क्योंकि यदि डिवाइड हो रहा था या होगा तो चारों को होना था, लेकिन यहाँ 3 ही हो पाया। चौथा यहाँ 4 नंबर डिवाइड नहीं हुआ, चौथा नंबर यहाँ डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ, इसीलिए यह इतना ही रहेगा। तो जब इसका आंसर करना होगा तो हम लोग कितना आंसर कर देंगे, सेम कर देंगे 12 अनुपात 15 अनुपात 27 अनुपात 35, यही आपका आंसर हो गया। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब 2 अंक वाला भी ले सकते हैं, जैसे यहां लिए हम लोग 12 और यहां ले रहे हैं, यहां ले रहे हैं 36। क्लियर? 2 अंक का है तो वेरी सिंपल, देखिए एक ऐसा अंक ढूंढिए जो दोनों को भाग लगा देगा। 12 भी भाग लगा देगा, 12 1 जा 12, 12 इकाई 12 और 12 तिया 36, यानी कि यहां जो निकल कर आ रहा है क्या आ रहा है 1:3, 1:30, 1:3, 1:3 आ गया। तो फिर आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1:3। यानी कि आप क्या समझ लिए, पहला पॉइंट आप यह समझे कि अनुपात वास्तविक संख्या नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या समझे कि अनुपात को हमेशा सबसे छोटा फॉर्म में, सबसे स्मॉल फॉर्म में रखा जाता है। सबसे छोटा, सबसे लघु रूप में हम लोग अनुपात को रखेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट समझिएगा, अनुपात को हम लोग हमेशा एक्स मानते हैं। क्या मानना है, लेट, लेट बने मानना है अनुपात बराबर एक्स। यहां से अनुपात से एक प्रश्न आना ही आना है परीक्षा में, एग्जाम में एक प्रश्न, एक क्वेश्चन ऑलवेज आएगा। तो अनुपात को एक्स मान लेना है। जब तक आप पूरे तरीके से सीख नहीं जाते हैं तब तक आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए और सॉल्व कीजिए। जब आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे, माइंड में सेट हो जाएगा, तो फिर आप वर्बली हाईली ट्रिक से सभी प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। क्लियर? तो देखिए अनुपात को x मान लिए, तो यहां 1:3 है ना, तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा 1x। अब देखिए 1 लिखा नहीं जाता है, ये 1 अपने आप बाय डिफॉल्ट रहता है, तो आप 1x लिखिए या x लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वाला में 3 है ना, तो यहां लिख देंगे 3x, यानी x:3x। ये कैसे रीड होगा, जब हम लोग इसको रीड करने लगेंगे, जब हम लोग इसको पढ़ने लगेंगे तो हम कैसे रीड करेंगे, x:3x ऐसे रीड करेंगे। आप बोलिए सर हम 1x:3x रीड करेंगे, ऐसे रीड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रीड कीजिए, लेकिन इसकी आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 जो है बाय डिफॉल्ट है, 1 अपने आप में वैलिड हो जाता है। क्लियर? इससे पहले वाला जो अनुपात था जरा उसको आप देखिए, यहां कितना था 12 15 27 35, यही था ना। तो आपको क्या करना है, इसको x मान लेना है, माना अनुपात बराबर x, अनुपात कितना मानना है x। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 से आ जाएगा 12x आ जाएगा,
अनुपात 15 में x लगाएंगे कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा, अनुपात 27 में x लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 27x आ जाएगा, अनुपात 35 में x लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा, 35x हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां कितना हो जाएगा 12x अनुपात 15x अनुपात 27x अनुपात 35x, इस तरीके से यह कंसीडर हो जाएगा। इसके पहले वाला को देखिए, इसके पहले वाला को देखिए अनुपात, अच्छा इतना ही है, हाँ 6 3 4। इसके पहले वाला को देखिए क्या है यहाँ पर 6 3 4, बताइए कितना होगा, बोलिए सर 6x 3x और 4x ऐसा होगा, होगा ना, तो जी सर होगा। क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अनुपात को x मान लिए, और जब अनुपात को x मान लिए तो हम लोग कैसे लिखेंगे 6x 3x और 4x ऐसे लिखेंगे। क्लियर, तो जी सर क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं समानुपात क्या है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो दूसरा देखिए समानुपात क्या है, समानुपात को हम लोग समझते हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में समानुपात से ही प्रश्न पूछ लेता है कई बार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में प्रश्न पूछा है, दरोगा में क्वेश्चन पूछा है कि समानुपात क्या है, और समानुपात से प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए समानुपात में जैसा बताए कि यह समानुपात का साइन है, दोनों साइड में दो दो जीरो रहेगा, दो दो बिंदु समानुपात में, और दोनों तरफ की वैल्यू, दोनों तरफ का जो मान है यह बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर यहां लिख देते हैं 2:5, ठीक है, और यहां देखिए समानुपात का साइन दे दिए, और यहां लिख दिए 10:50 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है जरा देखिए एक बार बोर्ड पर, लिखा हुआ है 2:5, समानुपात का साइन लगा हुआ है 10:50। अब ये समानुपात क्या बता रहा है, ये समानुपात कहना चाह रहा है कि जितना बायां तरफ अनुपात है लेफ्ट में, उतना ही अनुपात दायां तरफ भी है। अगर ऐसा है तो यह दिया हुआ इक्वेशन, यह दिया हुआ समीकरण सही है, और अगर ऐसा नहीं है तो यह गलत है। दैट्स क्लियर। तो बोलिए सर देखने में तो नहीं लग रहा है, इधर 2 है 5 है, इधर 10 है, इधर 50 है, तो देखते हैं 0 और 0 यहां कैंसिल हो गया, तो इधर क्या हो गया 1:5, और इधर क्या है 2:5। तो यदि यहां समानुपात का साइन बना हुआ है तो बोलेंगे सर यह स्टेटमेंट गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अगर ये ऑप्शन में दे दिया मान लीजिए ऐसे, और कहेगा कि कौन समानुपाती है, 3 गलत दे देगा 1 सही दे देगा, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन देखे हम लोग, इसको हम लोग रॉन्ग कर देंगे, इस ऑप्शन को हम लोग गलत कर देंगे। गलत क्यों कर दिए, क्योंकि लेफ्ट वाला और राइट वाला का वैल्यू इक्वल नहीं मिला, बायां और दायां वाला का वैल्यू, दोनों का जो मान है यह बराबर नहीं मिला, इसीलिए हम लोग ऐसा कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक दूसरा लेते हैं, मान लीजिए बी ऑप्शन में हम ले रहे हैं 15:35 समानुपात 3:7, समानुपात कितना है 3:7। देखिए कुछ इस प्रकार से है। अब आपको देखना है कि क्या यह इक्वेशन सही है, तो देखते हैं बायां वाला यानी कि लेफ्ट साइड वाला, दाहिना वाला राइट साइड के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हुआ तो ठीक, 5 से काट दे, 5 3 15, 5 7 35 है ना, यानी इधर कितना आ गया 3:7। इधर कितना है देखिए नहीं कटेगा, इधर कितना है 3:7। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट और राइट 3:7
और 3:7 बायां तरफ और दायां तरफ, दोनों तरफ वैल्यू बराबर है, दोनों तरफ मान बराबर आ गया। इसका मतलब यह समानुपाती है, यह प्रोपोर्शनल है और यह बिल्कुल सही है। क्लियर? तो फर्स्ट वाला, पहला वाला रॉन्ग था, दूसरा वाला सही हो गया। अब आपको समानुपाती समझ में आ गया होगा कि प्रोपोर्शनल क्या है। क्लियर? तो यह था कॉन्सेप्ट। अब हम लोग प्रश्न बनाना शुरू करेंगे, एक एक करके प्रश्न बनाते चले जाएंगे और हम लोग और भी कॉन्सेप्ट देंगे, ट्रिक देंगे जरूरत के अनुसार। तो चलिए देखते हैं, एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा, ऐसे रहेगा। यदि आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, A/B इक्वल टू 4:7, 4:7, क्या लिखा हुआ है? A/B बराबर 4:7 हो। क्लियर? तथा B/C बराबर 3:15 हो। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, B/C बराबर 3:15 हो। देख पा रहे हैं? तो देन हमसे पूछा जा रहा है A/C बराबर व्हाट। क्वेश्चन में क्या लिख दिया? A/C बराबर व्हाट, यानी कि A/C का मान क्या होगा, A/C की वैल्यू क्या होगी, यह निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रश्न में एक हम आपको और सिखा रहे हैं, दूसरा ऐसा भी कह सकता है कि A/, दोनों में से कोई एक पूछेगा, या तो ये पूछेगा या नीचे वाला पूछेगा। बोलेगा A/B/C का मान क्या होगा। क्लियर? A/B/C का वैल्यू क्या होगा, ऐसा पूछेगा। तो देखिए, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो कैसे बनाएंगे। इसमें A, B और C तीन था ना, A/B और B/C ऐसे था। तो A, B और C यहां 3 लिख लिए। A/B था और B/C था, तो A, B और C लिख दिए। अब आपको देखना है A के सामने क्या था। तो A का था 4 और B का था 7, यानी 4 और 7 है। तो A के सामने आप क्या करेंगे, 4 और 7 यहां लिख दीजिए। A के नीचे 4 और B के नीचे 7 यहां लिख दिए। उसके बाद आप देखिए B और C में क्या था, 3 और 15। आपको क्या करना है, 3 और 15 यहां नोट करना है। B में 3 यहां पर और यहां 15 ऐसे C में। लेकिन ध्यान देना है, यहां मत भर दीजिएगा, यहां मत भर दीजिएगा ना। यहां क्यों नहीं भर रहे हैं, क्योंकि यह B वाला सीरीज है, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये निचला सीढ़ी में है, तो निचला सीढ़ी में इसको हम लोग डाल दिए। क्लियर? सीढ़ी नंबर 1 में पहला डाले, सीढ़ी नंबर 2 में नीचे डाले हैं दूसरा वाला। अब आपको क्या करना है, ट्रिक बता रहे हैं आपको। इसमें आपको 2 प्रकार का ट्रिक बताएंगे सेम क्वेश्चन के लिए। एक फास्ट ट्रिक जो तेज बनाता हो क्वेश्चन को, और एक सुपर फास्ट ट्रिक जो इससे भी ज्यादा तेज बनाता हो। तो यहां पर अब आप एक लाइन दे लीजिए, ऐसे एक लाइन नीचे दे लीजिए और देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ऐसे ए तीर लगा दीजिए, ऐसे हो गया, ए का वैल्यू निकल गया। और लास्ट वाला को लास्ट से गुना कीजिएगा तो सी का वैल्यू निकल गया। अगर ए और सी का ही सिर्फ पूछ रहा है तो हम लोग ए का इधर निकाल देंगे। ए का कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 गुना 3। बीच वाला निकालना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ए और सी प्रश्न में पूछ रहा है, तो बी निकालकर समय क्यों बर्बाद करें। और इधर सी का कितना हो जाएगा, 7 गुना 15। अब देखिए तो बीच में कोई ऐसा अंक है जो दोनों को काटेगा, तो है सर, 3 1 जा 3 और 3 3 5 15। अब नहीं न कटेगा,
तो जो प्रश्न में पूछा गया था ए अनुपात सी, प्रश्न में आपसे पूछा गया था ए अनुपात सी का मान बताइए, तो ए अनुपात सी का कितना हो जाएगा, ए में है 4 और सी का मान देखिए 7×5 = 35, यहां हो गया 35, यानी 4:35, यह हमारा आंसर हो गया। दैट्स आवर आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आप बना लीजिए इसको। यदि आपसे ए और सी पूछा तो आप ऐसे वैल्यू इसको निकालेंगे। क्लियर? अब अगर सी का भी बी का भी पूछ लिया, ए बी और सी का पूछ लेता, तो ए और सी का तो हम लोग निकाल ही लिए हैं। क्लियर? बी का निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? तो बी के लिए इसको पहले आप बना लीजिए। बी के लिए हम अगला स्टेप फिर से बनाते हैं ना, जिसमें हम तीनों निकालेंगे, ए बी और सी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। लिख देते हैं यहां पर ए बी और सी, लिख दिए ए बी एंड सी। फिर से वैल्यू आप भर दीजिए, 4 7 और 3 15, यही ना था। यहां लिख दिए 4 7, यहां लिख दिए 3 15, 3 15। दैट्स क्लियर। 3 and 15, 3 15। अब आप इसको निकालना चाह रहे हैं। ए के लिए देखिए इसको गुना कीजिए, सी के लिए इसको कीजिए। ट्रिक है, जो तीर का निशान लगाए हैं वो ट्रिक है। और बी के लिए देखिए ऐसे सामने सामने क्रॉस का, सामने सामने गुना का चिन्ह लगाए हैं। यह देखिए आपका बन गया ट्रिक। क्लियर? तो आप ए का कैसे निकालेंगे, 4×3 कर दीजिए, ए रहा ए अनुपात। बी के लिए क्या करेंगे, 7×3 कर दीजिए, ए रहा बी का। सी के लिए क्या करेंगे, 7×15, 7×15, यह रहा सी का। क्लियर? अब आप देखिए, कोई ऐसा नंबर ढूंढिए, कोई ऐसा संख्या ढूंढिए जो तीनों को डिवाइड किया। तो 3 3 3 5 15 डिवाइड कर दिया ना, तो जी डिवाइड कर दिया। अब क्या बच गया, इधर इधर हो गया, लेफ्ट में हो गया 4, यहां लिख दिए 4 अनुपात 7, यहां कर दिए अनुपात 7×5 = 35। तो आंसर क्या हो गया, 4:7:35, 4:7:35, यही आपका आ गया आंसर। क्लियर? किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी, यही ना पूछा गया था क्वेश्चन में। यही प्रश्न पूछा गया था आपसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू बताइए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर ऐसा आएगा। ऑप्शन के अनुसार हम लोग आंसर दे पाएंगे, 4:7:35 होगा। क्लियर? और ए और सी का पूछता तो पहला वाला और आखिरी वाला आंसर होता। देखिए हम लोग बनाए भी हैं प्रीवियस में। ए और सी का देखिएगा ना, ए और सी का देखिए, ए और सी का 4 और 35 आया है ना, तो बिल्कुल आया है जी सर, आया है। तो आप एक काम कीजिए, इसको आप अच्छे तरीके से बना लीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर? तो इसका दूसरा ट्रिक अगर आप चाह रहे हैं, एकदम फास्टेस्ट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक चाह रहे हैं, तब कैसे करेंगे, तब ये धवन ट्रिक लगाइए यहाँ, है ना। धवन सर का डेवलप किया हुआ ट्रिक, धवन ट्रिक लगाइए। कोई किताब ट्रिक लगाने की, बुक ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख लिए केवल अंक कितना था, अंक था 4 7 3 15 ना। यहाँ चलिए 4 7 3 15, यहाँ लिखिए 4 7 3 15, 4 7 3 15, यही ना था। जैसा प्रश्न में लिखा हुआ था वैसे हम कॉलम में सजाकर लिख लिए। अब आपको क्या करना है, ए के लिए बस ऊपर नीचे गुना कर दिए, सी के लिए ऊपर नीचे गुना कर दिए। 4×3, 4×3 अनुपात 7×15, 3 से काट दिए, 3 5 15, 4:35, यही ना आंसर लाए थे। तो 4:35, ए अनुपात सी निकल गया। ए अनुपात सी बराबर
4:35